पूरे देश में आज तक अमित शाह के इतने पुतले नहीं फूके होंगे जितने देश के अंदर आज फूक रहे हैं। लोगों का कहना है कि अमित शाह ने भगवान का अपमान किया होता तो इतनी आगजनी नहीं होती देश के अंदर, तो इतना हंगामा नहीं होता, लेकिन उसने भगवान से ऊपर बैठे हुए एक महान व्यक्ति का अपमान किया है जिसका नाम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। मैं तो कहती हूँ अमित शाह जी को संसद छोड़ करके भगवान का नाम रटना चाहिए, गले में माला डालनी चाहिए, हाथ में माला का जप करना चाहिए, क्योंकि तभी उनको स्वर्ग मिल सकता है। अगर अम्बेडकर के नाम से स्वर्ग नहीं मिल रहा है तो वो अम्बेडकर के संविधान के प्रावधान से बनी संसद को छोड़ करके तुरंत इस्तीफा दे दें और कभी मुड़कर ना देखें राजनीति क्या चीज है और संसद क्या है। अब जो दलित लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए स्वर्ग जो है ना बाबा साहब ने दिया था संविधान के जरिए, हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वर्ग इस देश के अंदर जीते जी दे दिया। हम मरने की कल्पना क्यों करें? हमें जीते जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये अधिकार दे दिया कि हम किसी भी नेता का गिरेबान पकड़कर उससे सवाल कर सके। अमित शाह जैसे जो तानाशाह लोग हैं उन जैसे लोगों का आज पुतला फूक रहा है। किसकी वजह से पुतला फूक रहा है? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हर एक सिटीजन को ये राइट्स दिया है कि वो अपनी बात, राइट टू स्पीच, ये दोनों किसी एक्सप्रेशन पूरी पब्लिक के सामने अपनी बात को रख सकें और गलत का विरोध खुलकर कर सके। तो इनको ये चीज आज समझ में आ रही है। अमित शाह के तो नींद उड़ी हुई होगी रात भर की कि मैंने क्या निकल गया मेरे मुंह से, मैंने क्या कह दिया। डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के मैंने भगवान को भी और घसीटवा दिया। जिस भगवान के नाम से हम लोगों को गुमराह करते थे, इनके चक्कर में वो भगवान भी घसीट गए। इतना बड़ा पद है, उनकी भाषा किस तरह देखते हैं आप? क्या उन्हें जानबूझ के बोला है या फिर अनजाने में बोला है? साहब पद कितना भी बड़ा हो, अगर सोच छोटी है ना तो कितनी भी ऊंची कुर्सी पे बिठा दो। अगर सोच का आदमी गलत है तो वो कितनी भी ऊंची कुर्सी पे बैठेगा। कहते हैं ना बाहर से कितनी भी अच्छी दुकान है, जब शटर खुलता है ना तो तब दिखाई देता है कि अंदर क्या माल है, अंदर कीचड़ है या अंदर सोना है। तो ऐसे ही अमित शाह जी है, मुंह खुलता है तो पता चलता है कि मुंह के अंदर किस तरह के विचार है, दिमाग किस तरह की सोच रखता है। तो अमित शाह के जो दिमाग में रखे डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में विचार थे वो निकल कर आ गए। और अब अमित शाह की जो छवि अभी तक केवल एक बुरे लीडर की थी, अब वो बुरे एक इंसान के तौर पर भी होने लगी है, क्योंकि पूरे देश में आज तक अमित शाह के इतने पुतले नहीं फूके होंगे जितने देश के अंदर आज फूक रहे हैं। लोगों का कहना है कि अमित शाह ने भगवान का अपमान किया होता तो इतनी आगजनी नहीं होती देश के अंदर, तो इतना हंगामा नहीं होता, लेकिन उसने भगवान से ऊपर बैठे हुए एक महान व्यक्ति का अपमान किया है जिसका नाम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। लेकिन ये तो बाबा साहब के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं, मान सम्मान करते हैं, कह रहे बाबा साहब के दम पर हम प्रधानमंत्री बने, संसद पहुंचे हैं। मैंने कहा ना, बाबा साहब की तस्वीर दिखा करके बाबा साहब के अनुयायियों का वोट लूटने के लिए करना एक अलग काम है, और वास्तव में उनके विचारों से इस देश को तरक्की देना या इस देश के गरीबों को, वंचितों को, स्त्रियों को उनके समान अधिकार देना है जो बाबा साहब चाहते थे। और ये दोगली नीति कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनाती है। जो संसद में बैठे 131 दलित सांसद, 4000 विधायक है पूरे देश में, वो बाबा साहब के संविधान के दम पर पहुंचे सदन में, लेकिन वो सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं बाबा साहब के लिए? कारण है वो अपनी अपनी पार्टियों के गुलाम है। वो जैसे जैसे पार्टी जिस तरह की सड़क बनाएगी वो उस पर चल के तो कर लेंगे। सीने पे अगर पार्टी ने कहा सीने पे अंबेडकर लगा करके चलना है तो वो चल लेंगे। उन बेचारों पे इतनी बुद्धि ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टिकट ही ऐसे लोगों को देते हैं जिनमें इतनी ना सोच हो कि वो समाज की लड़ाई लड़ सकें। ये धोखा बाबा साहब को दे रहे हैं या फिर बहुजनों को, दलितों को दे रहे हैं ऐसे ये कैंडिडेट जो सदस्य चुने जाते हैं कोटे के दम पर? देखिए, ये बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों को धोखा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस जिम्मेदारी के लिए इनकी सीटें मुहैया बाबा साहब ने कराई थी, उन सीटों पर बैठकर इस समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। बाबा साहब के साथ क्या धोखा करेंगे? बाबा साहब तो जितना करना चाहते थे कर गए। वो यहाँ पे है ही नहीं कि उनके साथ धोखा करेंगे। धोखा तो ये समाज के साथ कर रहे हैं। बाबा साहब जैसा समाज चाहते थे, जैसा नेता चाहते थे, ये वैसे नेता नहीं बन पाए हैं। इनकी यही कमजोरियों का फायदा आज जो वर्तमान की पार्टियां हैं, मनुवादी पार्टियां, वो इनकी कमजोरियों का फायदा उठा रही हैं। इनकी दवा क्या है? दवा यही है कि अम्बेडकरवाद को पढ़ें, समझें, और ये जब तक अपने बाप को बाप नहीं कहना सीखेंगे तब तक इन्हें दूसरे लोग ऐसे ही अपमानित करके, गुलाम करके अपनी पार्टियों के अंदर पपेट बना के इन्हें नचाते रहेंगे। क्योंकि जब आप आज देखिए, कांग्रेस बाबा साहब को अपना धर्म गुरु मानने को तैयार है, राजनीतिक गुरु मानने को तैयार है, आर्थिक गुरु मानने को तैयार है, लेकिन जो वास्तव में जिनके लिए बाबा साहब ने रात दिन लड़ाई लड़ी, संघर्ष झेला, वो उसको अपना बाप मानने के लिए तैयार है, जो उसकी असली संतान है। तो इसी से पता चलता है कि आप गद्दारी के रास्ते पर, और जब तक गद्दारी के रास्ते पर रहोगे, दुश्मन आपके अधिकारों को लगातार तलवारों से काटता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जिस गुलामी से बाबा साहब लाए थे निकालकर, उस गुलामी में वापस ले जाएंगे। देखिए, जो अमित शाह जी संसद में खड़े होकर इस बात को बोल रहे हैं कि अंबेडकर एक फैशन हो गया है, और आज लोग अंबेडकर को एक फैशन के तौर पर अंबेडकर करते फिरते हैं। अगर इस जगह पर वो भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक का स्वर्ग प्राप्त हो जाता। तो माननीय अमित शाह जी, एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। आप अगर भगवान का कंपैरिजन डॉक्टर अंबेडकर से कर रहे हैं तो भगवान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने बहुत बोना साबित हो गया। कैसे? जब भगवान राम का मंदिर बनाने की बात आई थी
तो उनको भी न्याय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के तहत मिला। आज आप किसी मंदिर की भी लड़ाई लड़ेंगे और आज आप खुद भी संसद के अंदर बैठे हो तो भगवान की व्रत पूजा पाठ करके नहीं, मंदिर में नाक रगड़ के नहीं, संविधान के प्रावधानों के तहत आप बैठे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर किसी भी भगवान से ऊंचे हैं, ऊपर हैं, वो अलग बात है कि आपने उनको इस बात को मद्देनजर में रखते हुए अपनी जाति श्रेष्ठता और घमंडता के चलते आपने डॉक्टर अंबेडकर को हमेशा जातीय के अंदर कैद करके रखा कि डॉक्टर अंबेडकर एक महार जाति से, अछूत जाति से, तो इसलिए उनको तवज्जो नहीं दी। अपमान कैसे हुआ? उन्होंने क्या अपमान कर दिया? देखिए, अपमान ये हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस देश के अंदर 140 करोड़ की जो आबादी जनता है, उस जनता को अगर वोट का अधिकार दिया है तो वो किसी भगवान ने नहीं दिया। हर एक गरीब को, अमीर को, राजा को, रंक को, तो ये वोट का जो अधिकार दिया है जिसकी वजह से नेता झुकते हैं, नेता कदमों में आ जाते हैं एक वोटर के, तो ये जो पावर दी है किसी भगवान ने नहीं दी, ये डॉक्टर अंबेडकर ने दी है। तो डॉक्टर अंबेडकर किसी भगवान से ऊंचे हैं। इस देश के अंदर औरतों को सती कर दिया जाता था, जिंदा चिता पर जला दिया जाता था, बाल विवाह होते थे, ऐसी ऐसी कुप्रथाएं थी जिनमें औरतों को पशुओं से भी ज्यादा बदतर रखा जाता था। दलितों को पशु बलि के समान ही मकानों में, इमारतों में दबा करके बलियां दे दी जाती थी। तो ऐसी परंपराओं पर दास प्रथा, बंधुआ मजदूर, माँ का बच्चा पेट में ही बंधुआ मजदूर बन जाता था कि जब वो कर्जा नहीं उतार पाएगा पिता, तो उसका बेटा भी वही गुलामी करेगा जो उसके पिता ने की। तो ऐसी जो प्रथाएं थी, कुप्रथाएं जो देश को बिल्कुल गर्त में ले जा रही थी, उन प्रथाओं से बाहर निकालकर एक आजादी का जीवन, स्वच्छ जीवन, स्वतंत्र जीवन अगर दिया तो किसी भगवान ने नहीं दिया। 1947 से पहले ही भारत में भगवान थे, अनेकों भगवान थे जिनका नाम हम लेते हैं आज भी लोग। वो लीजिए, उनकी आस्था का सवाल होगा, मैं उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकती। लेकिन मैं कंपैरिजन अगर वो कर रहे हैं भगवान और डॉक्टर अंबेडकर में, तो मैं ये जनता को साफ बता दूं कि आपको जो ताकत मिली है वो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से मिली है, और हम सबको जो ताकत मिली है वो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से मिली है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया मीडिया ने। ये तो उनकी मजबूरी हो गई कि अमित शाह को अब ये कहना पड़ रहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया, क्योंकि अब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जो ताकत है, पावर है, उन्हें पता चल गई कि मुझे भगवान भी नहीं बचा सकते डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने के बाद में। अब मुझे अगर कुछ बता सकता है तो मेरी माफी बचा सकती है, मुझे ये बचा सकता है कि मैं अपनी सफाई दूं। जो अमित शाह कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है इतने सालों में, वो अमित शाह को मजबूरन आकर के आज प्रेस के सामने बैठना पड़ रहा है। भगवान भी नहीं मजबूर कर सकते थे अमित शाह को, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के नाम ने मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि आज उनके नाम के बारे में, उनके कामों के बारे में, उनकी महानता के बारे में देश की नहीं पूरी दुनिया की जनता जान गई है। और डॉक्टर अंबेडकर को जिस नाम से इनके अंदर घृणा है, ये कह रहे हैं कि मेरे मुंह से निकल गया। नहीं, मुंह पर सच आ गया कि तुम्हारे अंदर मन में कितनी घृणा है। अरे ऑक्सफोर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटियों में, ऐसी जो विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई किताबें पढ़ाई जाती हैं और पूरा विश्व उनको नतमस्तक करता है। लगभग 150 देशों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं का अनावरण हो चुका है, वहां पर उनकी जयंती और परिनिर्वाण मनाया जाता है सम्मान श्रद्धा के साथ में। वहीं उसी देश में पैदा हुआ व्यक्ति जातिवाद का शिकार होकर के, घृणा से भरपूर लोग उनके नाम को इस तरह से पेश करने की कोशिश करते हैं कि लोग उनका नाम अगर ऐसे लेंगे तो लोग टूट जाएंगे। अरे आपने किया इसलिए था कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अब लोग ये पहले शर्म आ जाते थे कि भाई हमारी बेइज्जती हो रही है, संसद तक में बेइज्जती हो रही है किसी का नाम लेने से। मनु का नाम लेने से बेइज्जती हो सकती है, किसी भी ऐसे जिसने असमानता का विचार दिया उसका नाम लेने से बेइज्जती हो सकती है। लेकिन आज डॉक्टर अंबेडकर केवल एक नाम नहीं है, एक ब्रांड बन चुका है, एक ऐसा ब्रांड जो किसी भी भगवान से ऊपर है, 33 करोड़ से भी ऊपर है। लेकिन निर्देश जी, बाबा साहब ने स्वर्ग का रास्ता रोक दिया है मनुवादियों का, खुद अमित शाह कह रहे हैं। आप स्वर्ग की रास्ता रोकने की बात कर रहे हैं। मैं 1000 बार ये बात दोहरा चुकी हूं कि जो अवतार लिए जाते थे डॉक्टर अंबेडकर के पैदा होने के बाद भारत में अवतार लेने बंद हो गए। अब अवतार नहीं होते, पहले अवतार होते थे, ये अवतार वो अवतार, हर साल एक दो अवतार गरीबों को दे दिया जाता था। अब कोई अवतार पैदा नहीं हो रहे तो अवतारों की नसबंदी कर दी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। नए नए जो मैल से बच्चे पैदा हो जाते थे, सर कट गया तो हाथी का सर रख करके एक नया भगवान बना दिया जाता था। चूहे पर एक आदमी बैठकर उड़ सकता था और कौए पे बैठ के लोग उड़ जाते थे, हंस पे बैठ के लोग उड़ जाते थे। तो ऐसी जो बेतुकी नॉनसेंस बातें थी, ऐसी बातों को पूरी जड़ से निराधार करके लोगों को सेंस दिया सोचने का कि भाई कैसे हो सकता है ऐसा पॉसिबल। तो डॉक्टर अंबेडकर ने तो वो किया है जो हजारों लाखों वर्षों से इस भारत को तरक्की के लिए कोई भगवान नहीं कर पाया। बाबा साहब इतने पावरफुल हो गए वर्तमान में कि सारी सत्ता की जड़ें हिल गई। सत्ता तो छोड़िए साहब, सत्ता की जड़ें तो हिलाई नहीं। मैं ये कह रही हूँ जो विपक्ष की पार्टियां थी जिन्होंने 70 साल देश पर राज किया, जो डॉक्टर अंबेडकर को जेब में रख के और ताला लगा के घूमते थे, आज वो डॉक्टर अंबेडकर की जय भीम
कल तक केवल दलित और हम जैसे जागरूक स्त्रियां सड़कों पर जय भीम करती थी, हमें लगता था हमारा स्वाभिमान है, हमारा सम्मान है जय भीम का नारा। लेकिन आज विपक्ष को लग रहा है कि हमारी राजनीति बचाने का सबसे बड़ा नारा क्या है, सबसे बड़ी ब्रांड क्या है, जय भीम है। जिस डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर से घृणा करते थे, जिस अंबेडकर के नाम को लेने से अछूत अपनी जवानगंदी महसूस करते थे, आज वे कांग्रेस बाबा साहब की तस्वीरें सीने पर लगा के मीडिया के सामने जय भीम जय भीम। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसकी लड़ाई लड़ेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी पावर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दी है, वो लड़ेंगे और लड़ेंगे। तो यहाँ तो देश के अंदर अगर कोई नेताओं को पता नहीं हरिजन बोलना गैर तो देखिए, मैं कह रही हूँ ना, कांग्रेस ने 70 साल, बीजेपी अब आ गई 10 सालों से, कांग्रेस ही 70 साल तक बाबा साहेब के नाम की, उनके लेखन की, उनके कामों की और दबाने की सबसे बड़ी जड़ रही है। ये तो मैं ये कह रही हूँ, जितनी हड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में या आग बबूला होकर के बीजेपी गलतियां कर रही है और कांग्रेस उसको अब विपक्ष बन करके डॉक्टर अंबेडकर को भुनाने की कोशिश कर रही है। पर अंबेडकरवादी लोग तो जानते हैं कि ना बीजेपी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों के अलावा उनके विचारों से प्यार करती है, ना कांग्रेस करती है। अगर बाबा साहब के विचारों की बात अगर कोई करता है ईमानदारी से, तो इस देश का वो बहुसंख्यक बहुजन समाज है। इस्तीफा दे देंगे, देश भर में मांग, माफी भी मांग लें, इस्तीफा भी दे दें, लेकिन हमें तो मजा इस बात से आ रहा है कि पूरे देश के अंदर जिस नाम को जितना इन्होंने घृणा और दबाने की कोशिश की, वो नाम इतना ही सम्मान के साथ में देश के और दुनिया के अंदर प्रचारित हो रहा है। संसद तक से जारी है, पूरा विश्व देख रहा है कि एक अंबेडकर जिसको लोग इतना ज्ञानी और जिसको पढ़ करके लोग रिसर्च करते हैं, लोग समझते हैं, जो 200 साल आगे की सोच रख करके इस देश के अंदर नए नए निर्माण करके गए, नई चीजों को प्लान करके गए, उस डॉक्टर अंबेडकर के बारे में संसद में इतनी घृणा है। तो ये तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम को और प्रचारित कर रहे हैं। एक समय था हम जैसे, आप जैसे जो सड़कों पर संघर्ष करने वाले लोग हैं, सिर्फ वो बोलते थे। आज देश की नेशनल पार्टियां बोल रही हैं, इंटरनेशनल नेता बोल रहे हैं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन निर्देश जी ये बताइए, अमित शाह जब खुद कह रहे हैं कि आप भगवान का नाम लो स्वर्ग पहुंच जाओगे, तो ये जो बहुजन है, SC ST हैं, दलित हैं, ये क्यों बाबा साहब को ढो रहे हैं? इन्होंने यही सोचा कि मैं भगवान का इशारा दूंगा तो लोग अंबेडकर से कट के भगवान की तरफ चले जाएंगे। लेकिन हम खुद कहना चाहते हैं, अमित शाह जी, आप काहे के लिए संसद में बैठे हो? आप क्यों संसद में बैठ करके वहां की मलाई चाट रहे हो? आप जाइए, किसी मठ में जाइए, किसी मंदिर में जाइए, हिमालय में जाइए, पूजा पाठ करिए और आप किसी भगवान का नाम जपिए ना रात दिन। आप काहे वहां पर के देश की पॉलिसियां बना रहे हैं? क्यों देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं? आप पॉलिसी बनाने की जगह आप जो है भगवान से अपने स्वर्ग की सीट चिन्हित कराइए कि मेरे को वो वाली सीट चाहिए स्वर्ग में, और आप स्वर्ग जाइए ना। हमें तो कोई चिंता नहीं है स्वर्ग से, हमें तो स्वर्ग में जाना नहीं है। हमें तो इस देश को जीते जी स्वर्ग बनाना है, हमें तो इस देश के लोगों को जीते जी स्वर्ग में देखना है। यही सपना बाबा साहब अंबेडकर का था और यही उनके अनुयायियों का है।